हेलो एवरीवन, वेलकम टू एससी अकेडमी। वंस अगेन इंग्लिश की क्लास है, तो इंग्लिश ग्रामर का आज एक नया टॉपिक जो होगा स्टार्ट। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। मैं एनबी सिंह आपसे वादा करता हूं कि आज इस क्लास के बाद आपको जो है चेंज द वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्या होता है, वॉइस क्या होता है, कैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, कैसे थर्ड फॉर्म लगाते हैं, क्या है, बहुत सारी चीजें जो कंफ्यूजन होता है आज इस क्लास के बाद क्लियर हो जाएगा। सॉरी। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, कॉपी पेन लेके रेडी हो जाइए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट मूव द। सबसे पहले हम समझेंगे कि एक्टिव पैसिव होता क्या। लेट्स एक्टिव पैसिव, when the subject is principal that is called active voice, and when the object is principal that is means क्या हो गया कि एक्टिव वॉइस होता है when subject is the principal। यानी जब कर्ता प्रधान होता है, हिंदी में कहते हैं कि जब कर्ता प्रधान होता है, जब कर्ता प्रधान होता है मीन्स एक्टिव वॉइस होता है। इसे हिंदी में कहते हैं कृतवाच। क्या कहते हैं? कृतवाच। वाच पढ़ते हैं आप लोग, कृतवाच कर्मवाच बदलिए, हिंदी का ग्रामर का पार्ट्स है। ठीक है, और पैसिव का क्या कहते हैं? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज द प्रिंसिपल, व्हेन ऑब्जेक्ट इज द प्रिंसिपल, राइट। जब कर्म प्रधान होता है, तो उसे कहते हैं कर्मवाच। हिंदी में एक और आता है भाववाच, लेकिन यहाँ पे आपको एक्टिव और पैसिव बताया जा रहा है कि व्हेन सब्जेक्ट इज प्रिंसिपल दैट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्रिंसिपल दैट इज पैसिव वॉइस, राइट। अब बात करते हैं कि एक्टिव पैसिव में जनरली, ठीक है, हम करते क्या हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, पहले समझ लेते हैं करते क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझ आ गया होगा इंट्रोडक्शन इसका, एक्टिव पैसिव होता क्या है। ठीक है, अब मूव करते हैं इसको चेंज कैसे हम करते हैं, राइट। तो एक्टिव वॉइस की अगर बात करें कि सब्जेक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग उसकी जो है ना वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होता है और प्लस वर्ब होता है और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये होता है एक्टिव वॉइस में। कोई भी सेंटेंस लाइक अगर हम हिंदी में कहते हैं ही गोज टू स्कूल, ठीक है, तो ये क्या हो गया एक्टिव वॉइस। इसमें सब्जेक्ट मेन है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और उसके बाद ठीक है इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, सिंपल सेंटेंस था तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, अदरवाइज हेल्पिंग वर्ब आता है, वर्ब आता है, राइट। इसके बाद पैसिव में क्या करते हैं हम, सबसे पहले उसको ऑब्जेक्ट को उठा के लाते हैं, राइट, फिर उसके अकॉर्डिंग उसकी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव वॉइस में लगता है, याद रखिए, और बाई से जो है ना सब्जेक्ट को कनेक्ट कर देते हैं। मीन्स जो पहला होता है लास्ट हो जाता है, जो लास्ट होता है वो पहला होता है, और वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए होगा। जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करेंगे उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। जब भी हम पास्ट परफेक्ट करेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, नहीं दिक्कत होती है। जब भी हम फ्यूचर परफेक्ट करेंगे नो प्रॉब्लम, हो जाएगा, उसमें ऑलरेडी वर्ब थर्ड फॉर्म दिया होता है। लेकिन जब हम इंडेफिनिट का, कॉन्टिन्यूअस का, इन सब का करते हैं हमें थर्ड फॉर्म करना पड़ता है, और इसके लिए हमें याद करना पड़ता है। ठीक है, कोई नहीं, ये भी याद हो जाएगा। इसके लिए भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, एक अलग से क्लास तैयार करेंगे बच्चों को ट्रिकी कैसे याद करते हैं। ठीक है, तो ये समझ आ गया आपको। ठीक है, सब्जेक्ट को लास्ट में ले जाते हैं पैसिव में, सब्जेक्ट, ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट उठा के लाते हैं, फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब जैसे क्या है कि जैसे मैंने यहाँ चेंज किया, सपोज इसी के अकॉर्डिंग, पहले क्या है स्कूल, तो स्कूल लाया। ठीक है, अब जो ना एक्टिव वॉइस में ये क्या था, इंडेफिनिट था, इसको ना हम कॉन्टिन्यूअस होकर अगले वाले में करेंगे। स्कूल सिंगल है तो हो जाएगा इज। ठीक है, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गोन, और बाई लगा देते हैं सब में, और ही का हिम हो जाता है, राइट। तो ये इससे जो ना चेंज हो जाता है। ठीक,
तो इसी को चेंज करने के लिए, ये तो आपको थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया, ठीक है, क्या होता है। इसी को चेंज करने के लिए आज इस क्लास में हम लोग, ठीक है, आज हम टेंस के सारे 12 पार्ट्स होते हैं, तो 12 में क्या होता है, प्रेजेंट इन परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, यानी सबके लास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस भी, इन चार के पैसिव वॉइस नहीं बनते। देयर इज नो पैसिव पॉसिबल, राइट। यहाँ पे इनके जो है ना चारों के पैसिव नहीं बनते। तो 12 पार्ट्स में से 8 पार्ट तो सॉरी 4 पार्ट तो ये निकल गए, तो हमें कितने करने हैं, केवल 8 पार्ट के। तो बने रहिए, इस क्लास में हम 8 के 8 पार्टों का फटाफट फटाफट इसका जो है सब एग्जाम्पल के साथ करते हैं, ठीक है। सबके सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सबके कराएंगे, ठीक है। तो टेंस से अगर जिसको आता होगा ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आई होप, ठीक है, जल्दी समझ भी आ जाएगा, ठीक है। तो मूव करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पे, यानी प्रेजेंट का पहला पार्ट, जो कि लास्ट वाला तो निकल गया, 3 पार्ट पे करना है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। पैसिव में हम क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट लाएंगे, उसके साथ इज एम आर में से कोई एक वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाई से जो है सब्जेक्ट को कनेक्ट कर देते हैं, राइट। तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का चेंज करने का। एग्जांपल देखते हैं, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, सॉरी, ठीक है। तो हो जाएगा क्रिकेट इज प्लेड बाय ही का हिम। दे, नेगेटिव आ गया, दे डू नॉट अटेंड, दे ऐसे कर देते हैं, दे डोंट गो टू टेम्पल, यानी वे मंदिर नहीं जाते। तो इसका क्या हो जाएगा, टेम्पल इज नॉट गॉन बाय देम, दे या ही इज नॉट, सॉरी, ही डज नॉट लाइक फ्रूट्स, उसे फ्रूट्स नहीं पसंद आता। तो हो जाएगा फ्रूट्स आर, क्योंकि प्लूरल आ गया, आर नॉट लाइक्ड बाय हिम, शी डज नॉट लाइक मी। तो क्या हो जाएगा, मी का और सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या हो जाएगा, आई एम नॉट लाइक्ड बाय हर, राइट। तो ये दो एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव, ठीक है। तो इस तरह से अब इसमें आपने देखा कि कहीं इज है, एम है, आर है, ठीक है, इज आ गया, कहीं कहीं पे आर आ गया, कहीं कहीं पे एम आ गया। तो यानी जब भी हम पैसिव बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो इज एम आर यानी ऑब्जेक्ट लाएंगे, उसके अकॉर्डिंग उसके अगले की हेल्पिंग, इंडेफिनिट है तो कॉन्टिन्यूअस का जो है ना लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, और उसके आधार पर जो है ना इसको चेंज कर देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा आएगा। इसमें इंट्रोगेटिव भी आते हैं, तो इंट्रोगेटिव में आएंगे, जैसे मान लिया डू, डू यू लाइक मी। तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे, लेकिन इसके अकॉर्डिंग मी को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई तो क्या हो जाएगा, एम आई, अगले का हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, एम आई लाइक्ड बाय यू। इंट्रोगेटिव में अगर आ जाता हो, डू यू
लाइक मोस्ट, राइट। तो हु का हो जाएगा बाय होम, बाय होम या बाय होम आर यू लाइक मोस्ट, डू दे गो टू पार्क, क्या वे पार्क जाते हैं, हो जाएगा इज पार्क गॉन बाय देम, राइट। इंट्रोगेटिव को इंट्रोगेटिव में ही करना है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जो ना हम ऐसे ही करेंगे, जैसे करने के और भी तरीके होते हैं। ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं पे ऐसे भी देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आप कहोगे सर ने तो ऐसा कराया नहीं था कि क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम है, तो या ऐसे हो जाएगा ही इज प्लेड जो ना, या ही इज प्लेड बाय क्रिकेट, या ही इज प्लेड द क्रिकेट, ऐसे भी कहीं कहीं मिलेगा ही इज प्लेड द क्रिकेट, ठीक है। मतलब कहीं कहीं पे अलग अलग तरीके से भी बनेगा, लेकिन जिस सबसे सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ, आपको ऑब्जेक्ट उठा के लाना है, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है ना कंफ्यूजन होगा आपको, ठीक है। एज ए स्टूडेंट मैंने भी फेस किया, तो मैंने एक अपना सिंपल तरीका वो कर लिया, ठीक है। और कोई नहीं है, जैसे कि आप मैथ करते हो ना, मैथ के अलग अलग टीचर करेंगे तो अलग अलग तरीके कराएंगे, ये भी एक्यूरेट है, सही है, और इसके हिसाब से ओके है, ठीक है। तो मूव करते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट पे, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे। आई होप कि ये समझ आ गया होगा आपको। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब आपको पता ही है, ईजेएमआर होती है, ठीक है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सभी में क्या होता है, आईएनजी फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एक्टिव वॉइस की बात करें, सब्जेक्ट लगाते हैं, यानी जब हम टेंस करते हैं इज एम आर लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं आईएनजी, और ऑब्जेक्ट लगाते हैं सॉरी। जब हम टेंस करते हैं तो हम ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम पैसिव बनाएंगे तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाएंगे। हेल्पिंग वर्ब यही रहेगा, इज एम आर। बीइंग आ जाएगा आईएनजी को हटाने के लिए, बीइंग, जिसमें भी आईएनजी, चाहे वो प्रेजेंट का हो रहा है, इसमें भी, पास्ट में होगा इसमें भी, ठीक है, बीइंग आ जाएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा ऑब्जेक्ट, सॉरी, सब बाय सब्जेक्ट जो ना बाई से कनेक्ट कर देंगे, बाई से सब्जेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया आपका एक्टिव पैसिव की प्रॉपर्टी। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। ही इज गोइंग टू सिनेमा, वो सिनेमा जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिनेमा इज, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इन्हीं तीन में से लेना, सिनेमा सिंगल है, सिनेमा इज। बीइंग आ जाएगा वर्ब के पहले, और वर्ब क्या हो जाएगा, गो का वेंट गॉन, यानी थर्ड फॉर्म, गॉन बाय हिम। आई एम डूइंग माई वर्क, बिल्कुल फ्लुएंसी होगा, तो हो जाएगा माई वर्क इज बीइंग डन बाय मी। आर वी गोइंग टू टेम्पल, क्या हम मंदिर जा रहे हैं, हो जाएगा इज टेम्पल बीइंग gone by us, who is disturbing you। who को मैंने बताया था by home में चेंज कर देंगे, by whom are you being disturbed।
आर दे वर्किंग हार्ड, हो जाएगा इज हार्ड वर्क इज बीइंग डन बाय देम। एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं, तो हो जाएगा इज क्रिकेट नॉट बीइंग प्लेड बाय मी, राइट। तो ये हो गया आपको बिल्कुल आसान, सबसे आसान यही लगता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आपने क्या देखा, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एक्टिव वॉइस में होता है और पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आएगा, बीइंग आ जाएगा आईएनजी को हटाने के लिए। इज गोइंग टू सिनेमा, सिनेमा इज बीइंग गॉन बाय हिम। आई एम डूइंग माई वर्क इज डन बाय मी। आर वी गोइंग टू टेम्पल, क्या मंदिर जा रहे हैं, इज टेम्पल बीइंग गॉन बाय यस। हु इज डिस्टर्बिंग यू, बाय होम आर यू बीइंग डिस्टर्ब। आर दे वर्किंग वेरी हार्ड, is hard work is being done by them. Am I not playing cricket, is cricket not being played by me, right। मूव करते हैं प्रेजेंट के लास्ट पार्ट पे, क्योंकि ये टेंस मैं अच्छे से करा चुका हूँ, ठीक है। तो अगर आपको टेंस का रूल आता होगा, बस छोटा सा सिंपल सा वर्ब का थर्ड फॉर्म का वो आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, और वो आराम से हो जाता है। तो गाइज नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट पे आते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो है क्या होती है, रूल्स क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट लाते हैं, फिर हैज हैव लगता है, इसके साथ बीन आ जाता है सब में, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और बाई से सब्जेक्ट को कनेक्ट कर देते हैं, राइट। लाइक शी हैज गॉन टू मार्केट, तो हो जाएगा मार्केट ऑब्जेक्ट हो गया, सिंगल है, हैज बीन सबके साथ लगेगा, बीन थर्ड फॉर्म, तो इसमें वही होता है, बिल्कुल आसान। आप लोगों को खुशी आ गई होगी, ठीक है, मजा आ गया, ठीक है। गॉन बाय हर, सी का हर। हु राम हैज रिटन स्टोरी, तो हो जाएगा स्टोरी हैज बीन रिटन बाय राम। हैव दे हैव दे फिनिश देयर वर्क, क्या वे अपना काम समाप्त कर चुके हैं। हैव देयर वर्क बीन फिनिश्ड बाय देम। इंट्रोगेटिव होगा तो इंट्रोगेटिव में ही बनाएंगे। हैज सीता नॉट पेड हर फीस, हैज हर फीस नॉट बीन पेड बाय सीता।
हु हैज ब्रोकन दिस चेयर, इस कुर्सी को किसने तोड़ा है। बाय होम हैज दिस चेयर बीन ब्रोकन। राइट, तो इस तरह से आपने देखा, बहुत सिंपल है, ज़्यादा 5-6 एग्जाम्पल बहुत है। अगर आपको रूल पता है, टेंस मेन क्या है, टेंस मैंने क्या बोला था, रिपोर्टिंग स्पीच कराने से पहले मैंने बोला था टेंस की वीडियो देखिए, क्लियर कीजिए। वॉइस कराने से पहले टेंस करा, मोडाल्स का कराऊंगा तब भी मैं बोलूँगा टेंस, क्योंकि हर चीज़ का क्या है, टेंस मेन। टेंस नहीं आएगा तो ग्रामर नहीं आएगा, और ग्रामर नहीं आएगा तो इंग्लिश नहीं आएगा। दो चीज़ें हैं इंग्लिश अच्छी करने की, एक टेंस, एक सॉरी एक ग्रामर, एक वोकैब्युलरी। ठीक है, और ग्रामर अच्छी करने के लिए टेंस मेन पार्ट्स है। राइट, तो ये चीज़ें आप करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो ये था आपका, ठीक है, प्रेजेंट के 3 पार्ट्स, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। गाइज सबसे मेन चीज़ क्या है कि ये क्लियर जब ही होगा, जैसे मैं फ्लुएंसी बता रहा, मैं तो ओरली बताऊंगा, ओरली बता दूंगा, और आप भी मेरे से अच्छा बताओगे। बस इसका एक ही मूल मंत्र है कि आप पहले टेंस को फिंगर टिप पे ले आओ, जल्दी से जल्दी उसके रूल्स अगर माइंड में कैप्चर हो जाएंगे, माइंड में सेट हो जाएंगे, ठीक है, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप मेरे से भी फास्ट बना सकते हो, मेरे से फ्लुएंसी कर सकते हो। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि पास्ट के जो है ना आ जाते हैं, क्योंकि प्रेजेंट का लास्ट नहीं बनता। मैंने आपको बताया था कि सबके लास्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस भी, यानी इनके क्या होते हैं, पैसिव वॉइस नहीं बनाए जाते हैं या नहीं बनते हैं। राइट, तो अब हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट का। टेंस रिवीजन करने का एक फायदा ये भी है कि आपको बेसिक चीजें पता लग जाएगी, मैंने स्टार्टिंग से बता रखा है। अभी बहुत बच्चों को मैंने पूछता हूँ इंडेफिनिट है क्या, बच्चे बताते, जैसे टेंस की बात हुई, सर मेरे को टेंस आता है, क्या आता है सर, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अच्छा, और क्या होता है सर, सभी के 4-4 पार्ट्स होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट। अच्छा, इंडेफिनिट क्या होता है सर, ताती है। अरे भाई आइडेंटिफिकेशन नहीं, इंडेफिनिट होता क्या है, कॉन्टिन्यूअस होता है क्या, परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, ये सब चीजें, ठीक है, आप अब बहुत अच्छे से कर सकते हो कॉम्पिटिटिव के एग्जाम के लिए, हर चीज के लिए। आप जो है ना मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करिए, फॉलो कीजिए, और जो है ना लाइक कीजिए, सब कुछ सारी चीजें क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, ये मेरा वादा आपसे। ठीक है, तो इसका रूल देखते हैं। आप देखेंगे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के साथ, सॉरी सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट होता है, सिंपल सेंटेंस में ही होता है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, पहले हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, वाज वर आ जाएगा इसमें, वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा, और बाई से जो है सब्जेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। राइट, तो अब इनका हम देखते हैं। ठीक है, सी वॉन द मैच, यानी वह मैच जीत चुकी है, जीत चुकी थी। ठीक है, पास्ट टेंस में तो हो जाएगा द मैच, सिंगल है, वॉज वॉन बाय हर। राइट, ही डिड नॉट कम, या ही डिड नॉट लाइक माई आइडिया, सॉरी। ठीक है, तो हो जाएगा माई आइडिया was not liked by him. Did he finish his work? तो हो जाएगा was his work finished
by him. Ram did not played Ram did not कुछ और बना देते हैं, Ram did not attend party. तो क्या हो जाएगा, party was not attended by Ram. Did she like mangoes? हो जाएगा were mangoes liked by her? Who did play match? By whom were match played? राइट। तो इस तरह से आपने देखा कि आपको कुछ नहीं करना है, जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं पहले इसको रूल को फॉलो करो, जो एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है, जस्ट उसको जो ना प्रैक्टिस कर लो, ठीक, तो आपका जो ना इजीली हो जाएगा, ठीक। तो आप बस इन सेंटेंस को जो ना नोट डाउन करिए, अपने आप बनाइए, नहीं बनता है तो आप जो ना वीडियो को जो ना पॉज करके देख करके समझ के कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका चौथा पार्ट हो गया वॉइस का। अब जो है बाकी जो है लास्ट 4 पार्ट, मतलब कहने मतलब है पास्ट के 2 और फ्यूचर के 2, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि इतना अभी आप रिवाइज करिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आई होप कि ये इतना चीज़ें जो आज कराया गया है आपको अच्छा लगा और समझ आया होगा, ठीक है। तो गाइज मेरे साथ बने रहने के लिए, ठीक है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।